सिवाज सर, ये जंग आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? ये जंग कौन जीत रहा है? नैरेटिव वॉर चल रही है कि भाई ठीक है, हाँ हम युद्ध रोकना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो उसके दौरान अमेरिका रसद अपने तमाम सोल्जर्स जुटा रहा है, या फिर वाकई में ईरान ने ट्रंप को ट्रैप कर दिया? हाँ बिल्कुल। देखो प्याज हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया जो ईरान की कैपेबिलिटी। हम्म। ये सोचा था कि अगर अयातुल्लाह अल खमानी सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं और उनके साथ टॉप 40-50 जो उसके मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर, तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ये ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किया और ईरान की आज की तारीख में काफ़ी स्थिति मजबूत है। अगर आप देखें ईरान ने क्या किया, ईरान ने तीन चार चीज़ें बड़ी अलग की। एक तो उसने मुजैक डिफेंस बनाई कि उसके अंदर जो सक्सेशन प्लान 4 स्टेजेस तक बना ली। एक अगर कमांडर मिल जाता, दूसरा दूसरा इन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को। इनको पूरे देश को 31 प्रोविंस में बांटा और आईआरजीसी को एक नियुक्त करके उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया। और अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ईरान का, इसकी ईरान की एयर पावर इतनी अच्छी नहीं है, एयर डिफेंस भी कमजोर है, नेवी भी छोटी है, मगर इसके पास ताकत है बहुत, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स की, और उससे उसने एक प्रकार से बहुत सटीक हमले किए हैं। इसके बावजूद कि मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल में, और इसी प्रकार से जो खाड़ी के देश हैं उनके अंदर जो बेसिस है। अब आप देखें कि इसने किया क्या, इसने बड़ा एसिमेट्रिक वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर खेला। उसको पता कन्वेंशनल लड़ाई में अमेरिका और इजराइल इनसे बहुत आगे है, और इसने इसको मिलिट्री से मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया। वो कैसे बनाया उसने? एक तो स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, और जिसके कारण आप देखें कि जो प्राइसेज है ऑयल की, आज करीब की $100 पर बैरल से ज्यादा चली गई। पूरा फूड, फ्यूल, जी। फर्टिलाइजर पूरे वर्ल्ड का 20% जाता। दूसरा, उसने इन खाड़ी देशों पे जहां पर मिलिट्री बेची उन पे हमला किया, उनके एनर्जी सेक्टर को बर्बाद किया, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मचा दी। और आज की तारीख में मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, ठीक है, वो ऑनरेबल चाहते एग्जिट हैं चाहते हैं। निकले। इसका जवाब मैं प्रवीत सर से ले लेती हूं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उतारने का मन नहीं है, मजबूरी में उतारने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक अपनी एयर पावर से वो ईरान को घुटनों पे नहीं ला पाए हैं, जैसे कि उन्होंने दावा किया था कि वी हैव वॉन दिस वॉर। Once again, thank you for having me on your show. देखिए मैडम, नाउ ऑलमोस्ट 1 मंथ इज ओवर। अब एक तरह से पिक्चर क्लियर है कि अमेरिका हैज अ वेरी स्ट्रेटेजिक अपर हैंड। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है। और अमेरिका को ये कहना कि अमेरिका किसी प्रकार से वीकनेस के साथ यहाँ निगोशिएशन टेबल पे जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अमेरिका की, अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी आपने स्टाइल देखी होगी। इट इज वेरी क्लियर नाउ इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो सामने वाले अपोनेंट को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेटेजिक गोल क्लियर है कि long term threat from Iran should be completely eliminated, both nuclear threats, ballistic missile threats, और ये ईरान जैसे रोग नेशन जो चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक शिपिंग चोक पॉइंट्स हैं उस पे जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उस पे भी अमेरिका इन लोगों को सफल नहीं होने दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ने पूरी दुनिया को एक तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐसे कई सारे चोक पॉइंट्स थे, लाइक फ्रॉम पनामा कैनल टू स्ट्रेट ऑफ हर्मुज टू कई और जगह पे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं। वो अमेरिका इज नाउ स्ट्रेटेजिकली मूविंग इन ऑल दोस चोक पॉइंट्स टू मेक श्योर दैट दिस वॉर इज नॉट गिविंग अ सिग्नल ओनली टू ईरान। ईरान वॉर तो हम जीत ही रहे हैं, और निगोशिएशन जो होगा वो अमेरिका के तर्ज पे ही होगा। अमेरिका के इच्छा अनुसार ही वो उस निगोशिएशन को कंप्लीट किया जाएगा। और अगर वो निगोशिएशन टेबल पे अमेरिका नहीं जीतती है तो फिर से डबल प्रेशर से इनके ऊपर अटैक होंगे, इनको पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाएगा और फिर हम निगोशिएशन पे जाएंगे। दिस इज अमेरिका स्टाइल। बट मोर इंपॉर्टेंटली, पूरी दुनिया को अमेरिका ने क्लियर मैसेज दिया है कि द फाइट ऑफ डोमिनेंस इज बिटवीन चाइना एंड अमेरिका इज विनिंग दैट फाइट ऑफ डोमिनेंस। क्यों? तो फाइट ऑफ क्योंकि पूरी डोमिनेंस दुनिया के में देश, ईरान खामखा और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं। सर, तो गल्फ कंट्रीज कितना भरोसा करेंगे अब आने वाले दिनों में अमेरिका पर? मैडम गल्फ कंट्रीज नहीं, पूरे ये अलायंस ऑप्शन को ही एक नहीं है बहुत उनके अच्छा पास, मैसेज। क्योंकि अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है। एक
आपने कुछ हद तक तो बात सही भी कही है कि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है आज की तारीख में, लेकिन लोगों का अमेरिका के ऊपर और विश्वास बढ़ा है। जैसे इजराइल को अमेरिका हैज नॉट अबेंडन्ड इजराइल, इजराइल को पूरा बैकिंग दी है, पूरा सहयोग दिया है। और पूरे मिडिल ईस्ट के जो कई सारे देश हैं, पर्टिकुलरली ईरान, जो इजराइल के अगेंस्ट में हमेशा अटैक करके और इजराइल को पूरी दुनिया के नक्शे से खत्म करने की बात करता था, वो खुद देश ही खत्म होते नजर आ रहा है। तो अमेरिका के जो सहयोगी है उनको अमेरिका पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और जो चाइना के सहयोगी थे वेनेजुएला, अमेरिका ने दिखा दिया कि आप चाइना और रशिया के अगर साथ रहोगे तो शायद आपके राष्ट्रपति को या आपके प्रीमियर को उठाकर हम हमारे देश में ले आएंगे। इस तरह के बहुत स्ट्रांग मैसेजेस पिछले 2-3 महीने में गए हैं। सर तो इसे पूरी दुनिया ये समझ गई स्ट्रॉन्ग है मैसेज कि नहीं सर, ये तो इसे सीधे कहते हैं बुली करना कहते हैं इसे, मतलब इसे दादागिरी कहेंगे इसको। मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉज में कहीं से भी इसे स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि भाई ठीक है, मेरा इलाका है, यहाँ का मैं दादा हूँ। अमेरिका तो यही कर रहा है। आरजू भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू पाकिस्तान से जुड़ रही हैं। इनडायरेक्ट मैसेजिंग तो दुनिया को समझ में आ ही जाती है, और दुनिया धीरे धीरे इसीलिए अमेरिका की तरफ अलाइन हो रही है।